चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में किसी न किसी की सरकार बननी है। किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय करेगी। हमारे साथ शिवपाल यादव जी हैं। शिवपाल जी, आपने अपनी पार्टी बनाई हुई थी, एक लंबा समय आपने अपनी पार्टी में दिया। फिलहाल समाजवादी पार्टी जो आपकी अपनी पुरानी पार्टी थी उसके साथ आप आ चुके हैं। क्या देखते हैं 10 मार्च को कौन सत्ता पर आसीन होगा? देखिए, ये नए तरीके का चुनाव है। पहली बार चुनाव इस तरीके का हो रहा है। डिजिटल का पूरा प्रयोग होगा इसमें। तो छोटी छोटी पार्टियों के सामने तो बड़ी दिक्कतें, बड़ी मुश्किलें होंगी। और एकदम जब इस तरीके का चुनाव, अभी तो गाइडलाइन हमने पढ़ी भी नहीं, अब पढ़ेंगे उस गाइडलाइन को, और उसमें किस किस का पालन करना, क्या क्या करना है। तो ये मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अब है, चुनौती है, तो चुनौती के बीच जाना है, चुनाव में जाना है। लेकिन जो परिणाम आएंगे उस पर उसका भारी असर रहेगा। बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने तो कोई दिक्कत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामने तो कोई दिक्कत है नहीं, कांग्रेस के सामने भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पुरानी पार्टी हैं, बड़ी पार्टियां हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप लोग कोई रैली नहीं कर सकते हैं, बड़ी जनसभा नहीं कर सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा कि वोटर, आपका जो अपना वोटर है वो, मतलब उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़े, चुनाव के नतीजों पर कोई इम्पैक्ट पड़े? बिल्कुल उसका असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। अब कोई तो प्रत्याशी को पहचान भी नहीं पाएगा, प्रत्याशी में मतदाताओं से नहीं संपर्क करेगा, तो इसका असर तो पड़ेगा। और ये डिजिटल से जो हो रहा है, समाज नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा, जनता के समझ में नहीं आएगा, तो ये बहुत परेशानी होंगी, मुश्किलें होंगी। पर ये सब कुछ चुनाव आयोग का ही कहना है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए तमाम चीज़ें की गई हैं। एक ऐसी बीमारी जिसने, हमने 2 उसकी लहरें देखी हैं, अब तीसरी लहर आई हुई है, उसको लेकर के तो ये देखिए, पहले से जब बंगाल का चुनाव हुआ था उसके बाद ही कर देना चाहिए था, सबको निर्देश दे देना चाहिए था, तैयारी कर लेते लोग। तो ये इसका समय तो देना चाहिए था, उसका समय देना चाहिए था, व्यवस्थाएं देना चाहिए था, ये सब करना चाहिए था। इससे तो चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा। आप भी रथ यात्रा लेकर के निकले थे, तमाम अलग अलग जिलों में आपकी रथ यात्राएं निकली हैं। आप लगभग, मुझे लगता है 60 से ज़्यादा जिले आपने कवर किए हैं, 10-15 जिले बचे थे अभी आपके। तो उन जगहों पर कैसे, अभी क्या डिजिटल माध्यम से किस तरीके से अपना कैंपेन करेंगे, या क्या वहाँ के लोगों को कैसे संदेश देंगे? अब वही तो देखना है। अभी तो हमारा बार रूम नहीं है, टीम भी नहीं है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो अब सोचना की बात है, सोचने की बात है। तो मुश्किलें तो हैं, चुनौती है। अब कोई साजिश भी लगती है आपको क्या इसमें? बिल्कुल, कहीं न कहीं तो ये बड़ी साजिश है। अब साजिश का तो पर्दाफाश बाद में ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये साजिशें तो हैं ही। छोटे दलों को रोकने की साजिश? बिल्कुल, छोटे दलों पर तो बहुत ही असर पड़ेगा। हाँ, बहुत ही असर पड़ेगा, परिणाम पर असर पड़ेगा। तो इसलिए तो किया ही गया है ये सब। ये बताइए, आपका गठबंधन में आप आ चुके हैं, सीटों को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं? कितनी सीटें आपके अपने जो लोग हैं वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या रहेगा? देखिए, हम लोग मिलकर के 403 सीटों पर तो लड़ना ही है। अब मिलकर लड़ेंगे। अब हमारे लिए कोई नई पार्टी तो है नहीं, पुरानी है, उसमें तो मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया ही है। सब लोग जाने पहचाने हैं, सब लोग हैं, हमको पहचानते हैं, हम उनको पहचानते हैं, सब लोग पहले भी साथ साथ रहे हैं। तब मिलकर के चुनाव 403 पे ही लड़ना ही है। आज एक बैठक की भी बात कही जा रही है कि आज एक बैठक है, जिस बैठक में आपको जाने की बात ऐसी है कि सुनी गई है। क्या आप उस बैठक में शामिल हो रहे हैं? कोई बैठक आज होने वाली? अभी उस बैठक की मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन बातचीत तो होगी, कहीं न कहीं बातचीतें तो चलेंगी। एक आखिरी सवाल, 2022 में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी और आपका गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है? देखिए, प्रचंड बहुमत में आएगा। ये हमारा जो गठबंधन है, इतना जानते हैं कि प्रचंड बहुमत में सरकार बनाएगा। भाजपा 300 पार का नारा दे रही है, अखिलेश जी कहते हैं 400 सीटें जीतेंगे। आपकी तरफ से कोई एक नंबर? देखिए, प्रचंड बहुमत, हाँ, भारी बहुमत से ये गठबंधन जीत कर आएगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने।
बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहन जी ने कहा कि वो उनका जो दल है वो भी बहुत अच्छे से लड़ रहा है। टीवी वाले ये नहीं दिखाते हैं, लेकिन उनका ये कहना है 2007 में भी ऐसे ही था और वो प्रचंड बहुमत से आई थी, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। चलिए वो जाने, उनका काम जाने उनका काम जाने, जैसे हैं ठीक है। आप लोग जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत से। हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और ये हमारा जो गठबंधन है वो सरकार बनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एक और बात कही, जो 80 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनको बैलेट से वो लोग अपना जो चुनाव है वो वोट दे सकते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा है या उसमें कुछ आपके दलों के जो कुछ आपके गठबंधन के जो लोग, उन्होंने कहा कि इससे कुछ ना कुछ एक तरीके से कोई दिक्कतें पैदा की जा सकती हैं, कुछ माफिया लोग अपने कब्जे में चीजें ले सकते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, अब बैलेट पेपर से चलिए होगा तो वो तो जब 80 साल के ऊपर हैं तो कुछ न कुछ उसका, अभी तो गाइडलाइन पढ़ेंगे, मैंने देखा ही नहीं है, अब पढ़ेंगे तब पता चलेगा उसमें क्या है, तब इस पर कमेंट आएगा मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे शिवपाल सिंह यादव जी को, जिनका कहना है कि उनके जो गठबंधन की सरकार है वो प्रचंड बहुमत से बनने वाली है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो तमाम पाबंदियां लगाई हैं, उनका कहना है कि ये कोई ना कोई साजिश हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक राल, नेटवर्क, लखनऊ।